Good morning, friends. My name is Pranay Gundage, and today we will learn a topic of Kirchhoff's voltage law. That means KVL. ठीक है, तो आइए देखते हैं कि KVL एक्चुअली क्या होता है. सो द KVL का स्ट्रक्चर देखते हैं हम. स्टेटमेंट क्या होता है एक्चुअली. सो द अल्जेब्रिक सम को कहते हैं हम समेशन. अल्जेब्रिक सम को कह सकते हैं हम समेशन. सो द अल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल वोल्टेजेस. देखो यहाँ पे क्या बोला है, ऑल वोल्टेजेस एंड वोल्टेज ड्रॉप इन अ क्लोज लूप इज इक्वल टू 0. इसमें देखो यहाँ पे जो कुछ वर्ड्स को हाईलाइट किया है यहाँ पे. दैट मीन्स द अल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल वोल्टेजेस. वोल्टेजेस मीन सप्लाई वोल्टेजेस. सो ऑल वोल्टेजेस एंड वोल्टेज ड्रॉप इन केस ऑफ हो सकता है उसमें रेजिस्टेंस में हो सकता है, यहाँ पे इंडक्टर हो गया, कैपेसिटर हो गया, उसमें भी आ सकता है. सो इन अ क्लोज लूप, लूप यानी इट इज अ क्लोज पाथ इन अ सर्किट. इट इज अ क्लोज पाथ यानी जो क्लोज पाथ है उसको कहते हैं हम लूप. इज इक्वल टू क्या रहता है, हमेशा 0 रहता है. इज इक्वल टू 0. तो इसको मैथमेटिकल वे से लिखेंगे हम कि समेशन ऑफ वोल्टेजेस मीन समेशन ऑफ वोल्टेजेस प्लस समेशन ऑफ वोल्टेज ड्रॉप. समेशन ऑफ वोल्टेज ड्रॉप इज इक्वल टू 0. अभी वोल्टेज ड्रॉप नॉर्मली हम अभी डीसी के लिए देखने वाले हैं. तो वोल्टेज ड्रॉप इन केस ऑफ रेजिस्टेंस, नॉर्मली रेजिस्टेंस देखेंगे हम, रेजिस्टेंस में देखेंगे अपन. तो वोल्टेज ड्रॉप जब होगा रेजिस्टेंस में तो उसका लिखते हैं अपन I इंटू आर, बिकॉज V वोल्टेज ड्रॉप इन रेजिस्टेंस, तो V इज इक्वल टू I इंटू आर. सो इसको हम लिख सकते हैं समेशन ऑफ V प्लस, और साथ में आपको एक ध्यान देना है यहाँ पे कि ना क्लोज लूप बोला है तो आपको यहाँ पे लूप को मेंशन करना पड़ेगा. दैट मीन समेशन लूप. दैट मीन्स आपको सिर्फ क्लोज लूप में ही देखना है. ठीक है, तो इसको ही हम इस तरीके से लिख सकते हैं यहाँ पे प्लस समेशन ऑफ वोल्टेज ड्रॉप वी कैन राइट एज अ I इंटू आर. वोल्टेज ड्रॉप को हम लिख सकते हैं I इंटू आर इज इक्वल टू 0. तो ये हो गया आपका KVL. ये हो गया आपका KVL. दैट मीन्स समेशन ऑफ वोल्टेज प्लस समेशन ऑफ वोल्टेज ड्रॉप. दैट मीन्स I इंटू आर इज इक्वल टू 0 इन अ क्लोज लूप. अब इसको हम एग्जाम्पल लेके हम इसको अपन और सिंप्लीफाई करते हैं. सो एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं यहाँ पे सिंपल एक रेजिस्टेंस लिए है यहाँ पे. ओके, सो यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स दिखा है दैट मीन्स V1. ओके, देन यहाँ पे R1 और R2. V1 R1 R2. अभी नॉर्मली जो पोलैरिटी दी है V1, इसके हिसाब से करंट कैसे फ्लो होगा आपका. नॉर्मली जो बड़ी प्लेट होती है पॉजिटिव होती है, छोटी प्लेट क्या होती है, निगेटिव होती है. यहाँ पे ये पॉजिटिव और नेगेटिव, तो करंट कैसे फ्लो होगा आपका पॉजिटिव टू नेगेटिव. दैट मींस पॉजिटिव प्लेट टू दी नेगेटिव प्लेट. इस डायरेक्शन में आपका करंट फ्लो होगा. तो इसके हिसाब से जब रेजिस्टेंस में जब करंट जब एंटर होता है तो आपको यहाँ पे पॉजिटिव साइन असाइन करना पड़ता है. ठीक है, तो करंट जब एंटर होगा रेजिस्टेंस में यू हैव टू कंसीडर एज अ पॉजिटिव साइन, असाइन करना आपको पॉजिटिव. और जहाँ पे करंट बाहर जाएगा यहाँ से उसको नेगेटिव साइन लेना है. सेम तरीके से यहाँ पे करंट आपका इस डायरेक्शन में फ्लो होगा, यहाँ पे पॉजिटिव साइन एंटर के लिए और लीव कर रहा तो नेगेटिव साइन. ठीक है, तो इस तरीके से आपको साइन कन्वेंशन मार्क करने हैं. और जो स्टेटमेंट में जो कहा था कि इन अ क्लोज लूप देखो यहाँ पे ये जो दिख रहा है आपको, ये क्या है, ये क्लोज पाथ दिख रही है. दैट मीन्स इट इज अ लूप. सो लूप मीन्स इट इज अ क्लोज पाथ इन अ सर्किट इज कॉल्ड एज लूप. सॉरी, तो ये हो गया लूप. अभी इसमें आपको KVL अप्लाई करना है. ठीक है, और जो करंट जो फ्लो होगा इसको हम डिनोट करते हैं लेटर I से. इसमें हम एग्जांपल में हम लेंगे करंट I, लेटर I. तो इसमें हम KVL लिखेंगे. सो बाय यूजिंग KVL summation of voltage plus summation of voltage drop, that means I into R is equal to 0. और यहाँ पे रहेगा लूप. ओके, इसमें अप्लाई करते हैं हम. यहाँ से देखते हैं अपन, तो हम यहाँ पे फिलहाल क्लॉकवाइज चलेंगे. ठीक है, क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज इसमें आप चल सकते हैं. तो क्लॉकवाइज हम कंसीडर करेंगे तो आपका करंट कैसे फ्लो होगा, माइनस से प्लस, बिकॉज ये करंट ऐसे फ्लो हो रहा है. देखो नीचे से ऊपर जा रहा है, दैट मीन माइनस से प्लस हो रहा है. तो यहाँ पे पोलैरिटी का साइन कन्वेंशन का एक कंसेप्ट आता है. जब माइनस से जब प्लस होता है तो हम देखेंगे अपन इसके बाद. तो जब माइनस से जब प्लस होता है, प्लस अगर हो रहा है माइनस से प्लस, इसको कहते हैं हम पोटेंशियल राइज कहते हैं. माइनस से प्लस यानी पोटेंशियल राइज जब होता है तो उसको उस टाइम पे हम प्लस साइन कंसीडर करते हैं. आपको क्या करना है, प्लस साइन करना है. पोटेंशियल राइज के लिए प्लस रहेगा. और जब प्लस से माइनस जब होगा, रिवर्स प्लस से माइनस जब होगा तो उसको कहते हैं हम
पोटेंशियल ड्रॉप, उस टाइम पे आपको नेगेटिव साइन असाइन करना है वहां पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो माइनस से प्लस हो रहा है V1 के लिए, V1 के लिए आपको लिखना है, तो माइनस से प्लस अगर हो रहा है, प्लस अगर हो रहा है तो राइज होता है पोटेंशियल राइज, उसके लिए हम प्लस साइन लिखते हैं, तो क्या आएगा V1। और वोल्टेज सिर्फ सिंगल ही आएगा क्या, इसके साथ करंट नहीं आएगा, करंट का आपका आएगा रेजिस्टेंस के साथ। ये हो गया आपका V1 हो गया। देन नेक्स्ट यहाँ से करंट इस तरह चलो आप, ये प्लस से माइनस हो गया, देखो माइनस अगर हो गया तो ड्रॉप होता है, पोटेंशियल ड्रॉप के लिखते हैं अपन नेगेटिव साइन, तो ये रेजिस्टेंस है तो आर में क्या होगा, अभी ड्रॉप होगा, तो ड्रॉप कैसे लिखते हैं अपन, I इंटू आर लिखते हैं, तो ये क्या है R1, करंट कौन सा जाएगा I, दैट मीन्स I इंटू R1। सेम तरीके से यहाँ पे ये थर्ड एलिमेंट है, प्लस से माइनस हो गया फिर से, तो माइनस हो गया तो माइनस साइन यहाँ पे आ गया, और ये R2 है, R2 में से करंट पास होगा, I करंट जा रहा है, दैट मीन्स R2 हो गया कंप्लीट सर्किट, पूरा एलिमेंट्स इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया केवीएल। तो इस तरीके से अपने केवीएल इक्वेशन यहाँ पे अप्लाई किया और अपने ये इक्वेशन आपका बना। नॉर्मली केवीएल, जब केवीएल का जो कंसेप्ट आता है आपका मेश एनालिसिस केस में आता है, मेश एनालिसिस का जो पार्ट है न्यूमेरिकल्स, उसमें आपको केवीएल अप्लाई करना पड़ता है फॉर फाइंडिंग द ब्रांच करंट, फॉर फाइंडिंग द ब्रांच करंट, ब्रांच मीन्स ये वाली ब्रांच जहाँ पे एलिमेंट्स अटैच होते हैं। ठीक है, तो आपको ब्रांच करंट निकालने के लिए फिर मेश एनालिसिस के न्यूमेरिकल में आपको ये केवीएल अप्लाई करना पड़ता है, जिससे आपको यहाँ पे करंट की वैल्यू फाइंड आउट होती है। तो ये पार्ट हो गया आपका केवीएल। ओके, तो समेशन ऑफ वोल्टेज प्लस वोल्टेज ड्रॉप इज इक्वल टू 0, इतना याद रखो। अभी इसमें जो मैंने कंसेप्ट बताया था आपको कि साइन कन्वेंशन का, वो अभी देख लेते हैं अपन। तो साइन कन्वेंशन एक्चुअली होता है क्या, और इसमें आपको प्लस और माइनस कहाँ पे आपको ये लेना पड़ेगा। तो साइन कन्वेंशन नेक्स्ट पार्ट। ओके, साइन कन्वेंशन। ओके, सो एक एलिमेंट ड्रॉ किया है यहाँ पे, रेजिस्टेंस पॉइंट ए पॉइंट बी। ओके, सो हियर माइनस प्लस, दिस इज आर, माइनस प्लस, और ये रेजिस्टेंस लिए यहाँ पे ड्रॉ के एलिमेंट, और यहाँ पे मैंने करंट की डायरेक्शन शो कर दी इस डायरेक्शन में, पॉइंट ए टू बी। ओके, तो यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिख रही है, यहाँ पे सिंपल एक साइन कन्वेंशन के लिए एक डायग्राम ड्रॉ किया, एक रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस के दो पॉइंट रहेंगे, पॉइंट ए एंड बी, और यहाँ पे उसकी पोलैरिटी भी मार्क कर दी है माइनस प्लस, और करंट की डायरेक्शन हो रही है अभी ए टू बी। अभी करंट कैसे फ्लो हो रहा है आपका, ए टू बी जा रहा है, ए टू बी जा रहा है मींस माइनस से प्लस हो रहा है। देखो यहाँ पे करंट कैसे जा रहा है आपका, इस डायरेक्शन में जा रहा है, दैट मींस माइनस टू प्लस, माइनस टू प्लस जब होता है, दैट मींस माइनस से प्लस अगर जा रहा है, तो इसको कहते हैं हम पोटेंशियल राइज। क्या कहेंगे इसको हम, पोटेंशियल राइज, इसको कहते हैं हम पोटेंशियल राइज। पोटेंशियल राइज, ठीक है, इसको कहेंगे हम पोटेंशियल राइज। तो पोटेंशियल राइज जब भी होता है तो आपको यहाँ पे असाइन करना पड़ेगा पॉजिटिव साइन, ये आप ध्यान रखो ये बात, असाइन पॉजिटिव साइन। जब भी पोटेंशियल राइज होता है तो यू हैव टू असाइन पॉजिटिव साइन। ठीक है, तो माइनस से प्लस, देखो करंट की डायरेक्शन इस तरफ जा रही है, आपका माइनस से प्लस हो रहा है, माइनस से प्लस हो रहा है, प्लस मींस राइज होता है, तो पोटेंशियल राइज के लिए पॉजिटिव साइन असाइन करो। देन सेकंड कंडीशन देखते हैं हम यहाँ पे, वंस अगेन एक रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लिया यहाँ पे, पॉइंट बी, वंस अगेन पॉइंट ए, एंड हियर रेजिस्टेंस। अभी पोलैरिटी को चेंज कर दिया प्लस से माइनस, और करंट की डायरेक्शन सेम है। अगर करंट आपका अगेन अगेन सेम, देखो यहाँ पे करंट की डायरेक्शन इस तरफ जा रही है, दैट मींस पॉइंट ए टू बी जा रही है, पॉइंट ए टू बी जा रही है, लेकिन प्लस से माइनस हो रहा है। अभी क्या हो रहा है, प्लस से माइनस हो रहा है, तो इसको कहते हैं अपन पोटेंशियल ड्रॉप, इसको कहते हैं हम पोटेंशियल ड्रॉप। क्लियर है, माइनस सॉरी प्लस टू माइनस ड्रॉप हो रहा है। पोटेंशियल ड्रॉप जब भी रहेगा तो यू हैव टू असाइन नेगेटिव साइन, यू हैव टू असाइन नेगेटिव साइन, असाइन नेगेटिव साइन। तो ये आपको दो बातें इसमें ध्यान रखनी है। तो जब भी आप केवीएल यूज करेंगे तो ये दो बातें आपको ध्यान पता होनी चाहिए, तब जाके आपका जो इक्वेशन बनेगा वो सही बनेगा। अगर आपने ये अगर गलत कर दिया तो आपका इक्वेशन वहीं पे रॉन्ग हो जाएगा, और जो आंसर जो आएगा आपका करंट का वो गलत हो जाएगा। तो ये बातें आप ध्यान रखो साइन कन्वेंशन में।
तो सबसे पहले वन सेकंड एक बार देख लेते हैं अपन किरचॉफ वोल्टेज लॉ का स्टेटमेंट क्या था, द समेशन या फिर अलजेब्रिक सम, द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल वोल्टेजेस प्लस वोल्टेज ड्रॉप इन अ क्लोज लूप इज इक्वल टू 0। मैथमेटिकल वे से अगर लिखेंगे इसको तो इस तरह लिख सकते हैं, समेशन ऑफ वी प्लस समेशन ऑफ वोल्टेज ड्रॉप इज इक्वल टू 0। वोल्टेज ड्रॉप के लिखा था आई इंटू आर लिखा था, ठीक है। तो साइन कन्वेंशन लेंगे इसके लिए, तो एक एलिमेंट दिखा है आपने यहाँ पे, अभी सपोज इसने पोलरिटी दी है माइनस से प्लस, तो करंट कैसे जा रहा है आपका, इधर जा रहा है, ए टू बी जा रहा है, तो ए टू की इसमें पोटेंशियल राइज होता है, माइनस से प्लस हो रहा है तो राइज होता है, और राइज के लिए पॉजिटिव साइन कंसिडर करेंगे। और सेकंड कंडीशन लिया आपने, सिर्फ रेजिस्टेंस के साइन को रिवर्स कर दिया, तो करंट आपका प्लस से माइनस हो गया, माइनस मीन्स ड्रॉप होता है, और ड्रॉप के लिए हम नेगेटिव साइन कंसिडर करते हैं। तो ये हो गया केवीएल का पार्ट। इसके बाद जो है नेक्स्ट उसकी स्टेप वाइज प्रोसीजर आती है फॉर सॉल्विंग केवीएल न्यूमेरिकल या फिर मेश एनालिसिस न्यूमेरिकल, अगर आपको सॉल्व करना है या फिर केवीएल के अगर आपको यूज करना है, ठीक है, मेश एनालिसिस या फिर नोडल एनालिसिस, इसको हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में या फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।